जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। इस वास्ते जो केवल नामनिष्ठ है, जो रात दिन नाम जप के ही परायण है, जिनका संपूर्ण जीवन राम नाम जप में ही लगा है, ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों और स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का मौका है, बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है। भगवान नाम के प्रसंग में एक बात विशेषता से कही गई है कि नाम जप में विधियों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता भीतर के प्रेम की है। भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें, भगवान का नाम, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनका तत्व, उनसे संबंधित बातें प्रिय लगें, मीठी लगें। जैसे लोभी को धन की बातें अच्छी लगती हैं, मोही आदमी को परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, वैसे ही भगवान की बातें अच्छी लगें, मीठी लगें। इस प्रियता, इस मिठास में जो लाभ है वह पहले कही विधियों में नहीं है। हाँ, पहले कही गई विधियों का पालन करते करते भी यह मिठास पैदा हो सकती है। भगवान प्रिय लगे, मीठे लगे, इसमें खास बात है कि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है, यह मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा। भगवान मिले हुए नहीं हैं और बिछुड़ने वाले नहीं हैं, वे सदैव साथ रहने वाले हैं। भगवान हमारे से दूर नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। वे सदैव हैं और अपने हैं। इस वास्ते भगवान को अपना माने, संसार को अपना न माने। मनुष्यों की उल्टी धारणा हो रही है कि शरीर को, रुपए पैसे को, घर को अपना मानते हैं। ये किसी के अपने नहीं हैं। रुपए तो इतने विरक्त हैं कि किसी के नहीं हैं। जिन रुपयों के लिए झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, घर वालों से लड़ाई करते हैं, और जिनके लिए ससुर जवाई में लड़ाई हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए, मित्र मित्र में लड़ाई हो जाए, ऐसे लड़ाई करा लेते हैं, धर्म कर्म छोड़ देते हैं। वे रुपए जाते हुए आपसे पूछते ही नहीं, सलाह भी नहीं लेते और चले जाते हैं। फिर आप एक तरफ से क्यों अपनापन करते हो इनसे? भगवान को याद न करो तो भी भगवान आपके हैं। वे आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। ऐसे भगवान को अपना न मानना कितनी भारी गलती है। प्रभु अपने हैं और अपने होने से अपने को मीठे लगते हैं। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जाने से। अपनापन होते ही प्रियता पैदा होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है, क्योंकि उसको अपना मान लिया। बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है। दूसरी स्त्री सुंदर भी है, उसके गहने भी बढ़िया हैं, कपड़े भी बढ़िया हैं, परंतु अपनी माँ जैसी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, वैसी प्यारी मीठी दूसरी स्त्री नहीं लगती। माँ को भी अपना लड़का अच्छा लगता है, वह काला कलूटा कैसा ही है, सुंदर नहीं है, तब भी माँ को वही अच्छा लगता है। अच्छा लगने में कारण क्या है? अपनापन। यह अपनापन मार्मिक बात है।
और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देर से मिली, सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो? उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। अपनापन होने से भगवान में प्रेम होता है। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, क्योंकि यह संसार अपना नहीं है। जो चीज़ अपनी नहीं है, अपने पास नहीं है, उसका उपार्जन करने में अभिमान करता है और अपने में समझता है कि मैंने बड़ा भारी काम कर लिया। निर्धन था और धनवान बन गया, अकेला था बहुत परिवार वाला हो गया, मूर्ख था तो पढ़कर पंडित हो गया, प्रसिद्धि नहीं थी तो वाह वाह हो गई। अब इसमें ध्यान देना है, जो नहीं है उसकी प्राप्ति में मनुष्य बहादुरी मानता है। वास्तव में जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी नहीं है, क्योंकि वह चीज़ पहले नहीं थी, फिर नहीं रहेगी और अंत में नहीं हो जाएगी। बहादुरी तो उसी में है जो पहले भी हमारे थे, अब भी हमारे हैं। उन भगवान की प्राप्ति कर ली जाए, वे प्राप्त हो जाएं तो फिर मिटेंगे नहीं कभी और आपसे बिछुड़ेंगे भी नहीं। वे सदैव हमारे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे थे और रहेंगे। हम सन्मुख हो जाएंगे तो निहाल हो जाएंगे, विमुख रहेंगे तो दुख पाते रहेंगे संसार में। विमुख होने पर भी भगवान हमारे ही रहेंगे, पर हमारे को लाभ नहीं होगा। इस वास्ते प्रभु को अपना बना लें, उनके साथ संबंध जोड़ लें। यह बहुत कीमती बात है, श्रेष्ठ बात है। सत्संग सुनने का भी नतीजा यह होना चाहिए कि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतरों में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, रहे रोते के रोते। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात है, भगवान सदैव साथ में रहते हैं। प्राण जाने पर भी उस समय भगवान साथ में रहते हैं, प्राण रहने पर भी साथ में रहते हैं, संपत्ति में भी साथ में रहते हैं और विपत्ति में भी साथ में रहते हैं। भगवान हर हालत में साथ रहते हैं और साथ हैं। मनुष्य केवल उस तरफ ध्यान नहीं देता, इधर दृष्टि नहीं डालता कि भगवान मेरे हैं। इससे यह वंचित हो रहा है और दुखी हो रहा है। ऐसे प्रभु को अपनापन करो, अपनापन करके उनके नाम का जप करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरें अब ही आज, कि अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज सुधर जाए, आज अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे अपने को भगवान का मान लें। पतिव्रता रहे पति के पासा, ज्यों साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है, पतिव्रत एक धनी उसी की हो जाती है, वह माँ बाप की भाई भतीजों की नहीं रही, वह एक की हो जाती है। वह जैसे पतिव्रता होती है, ऐसे तुम भगवान के होकर रहो। तुम तो भगवान के पहले थे, अब हो और आगे भी रहोगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो ही राम को नाम जपो। भगवान के हो करके भगवान का नाम जपो। तुलसी तज कुसमाज। अब ये कुसमाज क्या है? भगवान के सिवाय सब कुसमाज है, कुसंग है। उसमें मोह करोगे तो फंस जाओगे, फायदा नहीं होगा। इस वास्ते एक भगवान मेरे हैं, एक भगवान मेरे हैं। मीराबाई जी इतनी बड़ी हो गई, इसमें क्या कारण है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसमें विलक्षण बात है कि दूसरा मेरा नहीं है,
मेरे तो भगवान हैं, इसका भगवान पर असर पड़ता है। अनन्य भाव से उसने आश्रय लिया, अनन्य भाव से उसने आश्रय ले लिया। भगवान के हम हैं। और इसमें एक बात समझने हैं कि प्रभु ने किसी का त्याग नहीं किया है। यह जीव उनसे विमुख हुआ है, भगवान विमुख नहीं हुए हैं। वे सदैव ही जीव के ऊपर कृपा करते रहते हैं। हम प्रभु को अपना मान लें, प्रभु मानते नहीं। प्रभु तो जानते हैं कि मेरा ही है और मानते भी हैं। आप हैं प्रभु के ही, पर गलती यह कर ली कि संसार को अपना मान लिया और अपने को संसार का मान लिया। यह बड़ी भूल है। इस गलती को सुधार कर लें। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हम भगवान के होकर भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही चिंतन करें, भगवान का ही ध्यान करें, भगवान के ही गुण सुने, भगवान की ही लीला सुने, भगवान का ही कीर्तन सुने और पद गावें। भगवान के होकर भगवान का गुण गावें तो हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, तो हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। मौका है अभी, बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य शरीर मिला है आपको। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि यह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं मनुष्य के सिवाय, उनमें यह अक्ल नहीं है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले। वहाँ यह समझ नहीं है और यह योग्यता भी नहीं है, यह विवेक नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया? सांसारिक काम, खाना पीना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं, नीच से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने वही काम किया तो सूअर, कुत्ते, ऊंट और गधे की तरह ही हो गए। यह वास्तव में मनुष्य शरीर का अपमान है, मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार है। कृपा करके ऐसा अपमान न करें, तिरस्कार न करें। इसका नाश कर दिया, इससे लाभ लेना चाहिए भाई। कबहुक करि करुणा नर देहि, भगवान ने बड़ी करुणा करके ये नर देह दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसी पूंजी मिल गई, उसका नाश कर देना बड़ी भारी गलती है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। वह परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा और रोएगा, परंतु उसके रोने का फल रोना ही निकलेगा भाई, और कुछ नहीं। अभी सचेत हो जाओ तो बड़ा भारी यह काम कर सकता है। अभी नहीं करेगा तो पीछे रोएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। एक सीधी सरल बात पकड़ लो कि भगवान मेरे हैं। ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है भगवान पर। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ और 84 लाख योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप मेरे हो, तो प्रभु को बड़ा संतोष होगा, बड़े ही राजी होंगे भगवान। मानो भगवान की खोई हुई चीज़ भगवान को मिल गई। बड़ा उपकार होगा भगवान पर। भगवान के घाटे की पूर्ति कर दोगे आप। जीव विमुख हो गया है, यह भगवान को घाटा पड़ गया। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप तो भगवान से विमुख होने से ही हुए हैं। सब पापों की जड़ तो वहाँ से चली है। भगवान के सन्मुख होते ही वे बेचारे पाप टिक नहीं सकेंगे।
इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसे भगवान के साथ अपनापन है। यह बहुत सार बात है, असली चीज है। हो ही राम को नाम जपी, नाम जपना हो तो राम जी के होकर नाम जपो। चलते फिरते, क्योंकि हमारे प्रभु का नाम है कि जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू की सीर। जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू की सीर। कि भाई बहन पढ़ा लिखा अनपढ़ रोगी निरोगी कोई क्यों ना हो, परमात्मा के नाम में सबका अधिकार है। पिता की संपत्ति में पुत्र का पूरा अधिकार है। इस वास्ते हमारे प्रभु का नाम है, कौन मना कर सकता है बताइए। हमारे माँ बाप हैं, ऐसे भगवान पर अधिकार जमावें, ऐसे भगवान पर अधिकार जमावें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे।